मैं शाम के 7 बजे तक घर लौट आता था। एक दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो मामी बाथरूम नहा रही थी। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा भी नहीं बंद किया था। तो जाते समय अचानक मेरी नज़र उन पर पड़ी तो वो मेरे पैर ठिठक गए। मामी के गोरे बदन को देखकर मेरे जिस्म में एक हलचल सी मच गई। तभी मामी की नज़र मुझ पर पड़ी तो मैं शर्माते हुए बाहर निकल दिया। मैं अपने माता पिता का लाडला इकलौता बेटा था। मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तब मैंने नौकरी करने की सोची। जल्द ही मैं शहर में मुझको एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। शहर में मेरे एक दूर के रिश्तेदार रहते थे। वो मेरी माँ के रिश्ते में भाई लगते थे। उनका नाम राकेश है। मैं उनको मामा कहता था। जब माँ ने मामा के घर में रहने की बात की तो मैं मान गया। मेरे मामा के कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी मामी बहुत खूबसूरत थी। मुझको 22 साल की उम्र में ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी जिसे मेरी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे मामा एक प्राइवेट नौकरी करते थे। वो सुबह नहा धोकर घर से निकलते और शाम तक लौटते। वो बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। ऐसी सूरत में मेरी नौकरी लगी तो वह भी खुशी से भर उठे। बेटे को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, कमरा दिलवा देना। मेरी माँ ने अपने भाई से गुजारिश की। कमरे की क्या ज़रूरत है दीदी, मेरे घर में वो कमरे हैं, वह यहीं पर रह लेगा। उसके भाई के इस जवाब में बहन बोली, ठीक है, इसी बहाने दोनों वक्त घर का खाना बना खा लेगा और तुम्हारी निगरानी में भी रहेगा। फिर दोनों भाई बहनों की बातें सुनकर मैं खुश हो गया। माँ का दिया सामान और ज़रूरत की चीज़ें लेकर मैं शाम तक मामा के यहाँ पहुँच गया। यहाँ से बस टैक्सी सारी सुविधाएं थी। मुश्किल से आधा घंटा लगता है। कल सुबह चलकर तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा देंगे, मामा खुशी से चहकते हुए बोले थे। आपका काम, मैंने अटकते हुए पूछा। अरे एक दिन छुट्टी कर लेंगे, तुम्हारी कंपनी भी देख लेंगे। मामा मेरी समस्या का समाधान करते हुए बोल उठे थे। दूसरे दिन मैं मामा के साथ कंपनी गया और वहाँ अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। शाम को जब मैं घर आया तो मामी ने मेरी पसंद का खाना बनाया था। हम सब ने साथ में बैठकर खाया। 1-2 दिन में सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह 9 बजे मैं घर छोड़ता तो मामी हल्का नाश्ता करा मुझे टिफ़िन दे देती थी। मैं शाम के 7 बजे तक घर लौटा था। एक दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो मामी बाथरूम में नहा रही थी। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा भी नहीं बंद किया था। तो जाते समय अचानक मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मेरे पैर ठिठक गए। मामी के गोरे बदन को देखकर मेरे जिस्म में एक हलचल सी मच गई। तभी मामा की नज़र मुझ पर पड़ी तो मैं शर्माते हुए बाहर निकल दिया। दिन रविवार था, मेरी छुट्टी थी, पर मामा रोज की तरह काम पर गए हुए थे। फिर मैं भी घूमने निकल गया। सुबह का निकला मैं जब घर लौटा तो दोपहर के 11 बज चुके थे। मामी खाना बना चुकी थी और मेरे आने का इंतजार कर रही थी। वो फिर बोली, आओ लल्ला जल्दी खाना खा ले, फिर बाद में लेना। मामी के कहने में भी मजाक था। बस अभी आया कहता हुआ मैं कपड़े बदलकर और हाथ पैर धोकर तौलिया तलाशने लगा था। तुम्हारे सारे गंदे कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल दिए हैं। फिर मामी खाना परोसते हुए बोली। बैठा ही था कि मेरी मामी पर निगाह गई। मैं चौंक गया था। साड़ी और ब्लाउज में मैं मामी का पूरा जिस्म झांक रहा था। मामी ने बजाय शर्माने के चोट कर दी। क्यों रे, क्या देख रहा है? देखना है तो ठीक से देखना। अब मुझको अजीब सा महसूस होने लगा था। मैंने किसी तरह खाना खाया और बाहर निकल गया। मुझे मामी का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन मैं देर रात घर आया और खाना खाकर सो गया था। अगली सुबह मैं देर से उठा तो मामा मुझे बीमार बता रहे थे। शायद बुखार है, सुस्त दिख रहा है, रात को बाहर गया था तो थक गया होगा। यह मामी की आवाज़ थी। आखिर माजरा क्या है? मामी क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही थी? मैं जितना सोचता उतना उलझ रहा था। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया।
दोपहर का खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेटा आराम कर रहा था। तभी मामी ने आवाज़ दी। मैं उठकर बैठ गया, चौंक गया। मामी पेटीकोट पहने नहा रही थी। मैं उस दिन चोरी छिपे देख रहा था। अब आ देख ले कहते हुए उन्होंने दोनों हाथों से पकड़कर मुझे अपने सामने कर दिया था। मामी, क्या कर रही हो आप, कहते हुए मैं बाहर भागना चाहा, मगर मामी ने मुझे नीचे गिरा दिया और मुझसे लिपट गई। औरत के स्पर्श से मेरे शरीर में करंट लग गया और मैंने भी मामी को दोनों हाथों से कसकर दबोच लिया था। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे में समा गए। थोड़ी ही देर में मामी भांजे का रिश्ता तार तार हो गया। मैं उस दिन पहली बार किसी औरत के पास आया था। मैं शर्मिंदा था, मगर मामी ने एक झटके में इस संकट को दूर कर दिया। वो बोली, देख बाबू, मुझे बच्चा चाहिए और तेरे मामा नहीं दे सकते, तू दे सकता है। मैं बोला, मगर ऐसा करना गलत होगा। मुझे खानदान चलाने के लिए औलाद चाहिए, ना तेरे मामा को बस रोटी कपड़ा मकान देते हैं, इसके अलावा भी कुछ चाहिए जो वह तुम दोगे। इतना कहकर मामी ने मुझको बाहर भेज दिया था। के बाद से तो जब भी मौका मिलता मामी मुझसे काम चला लेती या यूँ कहे कि मेरा इस्तेमाल करती। मामा चुप थे या जानबूझकर अनजान, कहा नहीं जा सकता था, मगर हालात ने उन्हें एक बेटी का पिता बना दिया था। उसके बाद मामी मुझसे दूर दूर रहने लगी। मैं उनके इस व्यवहार से हैरान था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था अचानक उन्होंने मुझसे दूरी क्यों बना ली थी। दौरान मेरा तबादला दूसरे शहर में हो गया। मैं वही कमरा लेकर रहने लगा। मामा के यहाँ जाने में मुझे नफरत सी हो रही थी। दूसरी ओर मामी एकदम सामान्य थी। तो दोस्तों, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।